नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। अगर आप वास्तव में ईश्वर को मानते हैं तो आप वास्तविक प्रेम को जानने लगेंगे, और अगर आप प्रेम को जानने लगेंगे तो आप एक सच्चे गुरु को अवश्य पहचानने लगेंगे, और सच्चा गुरु आपको उस ईश्वर के तत्व से होता हुआ प्रेम के अंदर विलीन कर देगा। यही है बाबा नीम करोली महाराज जी। महाराज जी के पास अक्सर जो भक्त आया करते थे वह किसी न किसी समस्या से ग्रस्त होते थे। किसी को शारीरिक समस्या, किसी को मानसिक समस्या, तो किसी को धन का अभाव, तो किसी के कहीं मुकदमे ही फंसे हुए। कोई कोई तो अपने आप को खोजता हुआ बाबा महाराज जी के चरणों में पहुंच जाता। ऐसे ही एक बार एक भक्त ने महाराज जी से पूछा कि बाबा, आपके पास जो कुछ भी लोग आते हैं ये सब सिर्फ समस्याओं से ग्रस्त हैं, कोई भी प्रसन्न होकर आपके पास क्यों नहीं आता? तो महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, कौन परेशान नहीं है? यहाँ सब परेशान हैं। ये मृत्यु लोक है ही परेशानियों का घर। अगर आप यहाँ पर परेशान नहीं होंगे तो कहाँ पर होंगे? फिर तो आप देवलोक में होंगे। भक्त बाबा की इन बातों से बड़ा ही प्रभावित हुआ, क्योंकि महाराज जी इसके पीछे बड़ी ही गूढ़ बात कह गए कि यह मृत्युलोक है ही परेशानियों का घर, अर्थात यहाँ पर परेशानियाँ तो रहेंगी ही रहेंगी। किसी न किसी रूप में वे परेशानियाँ आपके इर्द गिर्द सदैव रहेंगी। परंतु जो मुख्य बात है वह है आपका सही मार्ग। जैसे आप किसी घने जंगल से जा रहे हैं और आपके सामने जो मार्ग है आप उस पर चलते जा रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि उस समय आपके नज़दीक आसपास कोई झाड़ फूस ना हो, कोई जहरीले जीव जंतु ना हो, कोई कांटे भरे पेड़ पौधे ना हो? वे सब तो अपनी जगह पर यथावत रहते हैं, परंतु आपको उनका जरा भी आभास नहीं होता, ना ही आपको उनसे कोई परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि आप अपने मार्ग पर प्रशस्त रहते हैं। आप अपने मार्ग पर अपनी निगाह बिल्कुल अड़िग रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि परेशानियां अपनी जगह पर यथावत हैं और आप भी अपने मार्ग पर यथावत आगे बढ़ रहे हैं। यह मार्ग क्या है जो आपको अपनी अंतिम मंजिल से मिलाता है? यह मार्ग है एक गुरु, एक सच्चा गुरु। सच्चा गुरु जब आपको मिल जाए तो वह गुरु आपके साथ में एक ऐसे मार्ग को प्रशस्त करता है कि जहां आसपास हजारों लाखों परेशानियां क्यों ना हो, आप पर उनका जरा भी असर नहीं होता। इसीलिए बाबा नीम करोली महाराज जी ने कहा कि परेशान यहाँ पर कौन नहीं है। आवश्यकता है अपने मार्ग पर सही से चलने की, ना कि आप जंगल में जाकर उन कांटे भरे पेड़ पौधों को छेड़ो। अगर आप उन्हें छेड़ोगे तो वो आपको ही चुभेंगे। अभिप्राय यहाँ पर यह है कि आप अगर अपनी परेशानियों को जा जाकर बार बार याद करोगे, स्मरण करोगे, उन्हें छेड़ोगे, तो हो सकता है वे परेशानियाँ आपको दोबारा परेशान करें। क्योंकि इस जीवन में जो कुछ भी अनुभूति आपको परेशान करती है वह या तो कोई घटना होती है, कोई मनुष्य होता है, कोई स्वभाव होता है, या फिर कोई अभाव ही होता है। इन सभी आयामों में आप एक कॉमन बात पाएंगे कि ये बहुत ही सीमित समय के होते हैं, उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाते हैं, परंतु हम फिर भी उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। बाबा जी साथ ही ये भी कहा करते थे कि चिंताएं करना सिर्फ मूर्खों का काम है। हर मनुष्य को, हर भक्त को इसे गहनता से समझना चाहिए। मूर्खों का काम इसलिए है क्योंकि आप चिंताएं कर कर के सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं। बाबा जी हमेशा संकेत देते थे कि अगर आप बुद्धिशील हैं, आप एक चेतनामय मनुष्य हैं, तो आपका प्रमुख कार्य चिंतन करना होना चाहिए, ना कि कोई चिंता करना। जिन घटनाओं ने आपको परेशान किया है, अब आप अपने गुरु के श्री चरणों में हैं, तो वो सारी घटनाओं की जिम्मेदारी आपके गुरु की हो जाती है। आप बस चिंतन कीजिए कि अब आपको अगला कदम कहाँ कैसे उठाना है, और अगर उसमें भी असमंजसता है, किसी प्रकार का भय है, तो फिर से अपने अंतर्मन में झांकिए और अपने गुरु से पूछिए कि प्रभु, मैं अब कौन सा कदम उठाऊं? जो प्रथम दृष्टि में आपका आवाज़ आए वही आपका समाधान है। इसके साथ ही आपको समस्याओं से निपटने का एक बहुत ही आसान चुटकी भरा उपाय आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो आपकी अवश्य हर घटना में मदद करेगा। दोस्तों, वीडियो देखते हुए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी के ज्ञान प्रसाद पहुँच सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। दोस्तों, जीवन में आने वाली हर परेशानी का समाधान बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको एक घटना साझा करते हैं। यह रामायण का वह समय था जब प्रभु श्री राम जी के आदेश पर हनुमान जी, अंगद, जामवंत, सुग्रीव सभी लोग माता सीता की खोज में निकले थे। और खोजते खोजते मध्य में जब उन्हें पता चला कि रावण सीता माता का हरण करके ले गया है, और उसी की खोज को आगे बढ़ाते हुए जब वे समुद्र तट के किनारे पर पहुंचे, तो सभी लोग रुक गए। उनमें से किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस अथाह समुद्र को पार कैसे किया जाए। अगर छलांग लगाई भी जाए और बीच में छलांग के अगर कोई समुद्र में गिर गया, तो समुद्र की गहराई तो कोई जानता भी नहीं।
इन सभी के मुखे अति बलशाली बाली के पुत्र श्री अंगद ने एक सुझाव रखा, एक विचार रखा कि मैं अपने परम प्रतापी अति बलशाली पिता बाली के आशीर्वाद से एक छलांग में शायद इस समुद्र को लांघ तो जाऊं, परंतु वापस आने की ऊर्जा मुझ में नहीं बचेगी। मैं प्रभु श्री राम के काम आना चाहता हूँ, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जब सभी लोग इस बुरी दुविधा में फंस गए कि समुद्र को लांघने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तब उन सभी में सर्वश्रेष्ठ विवेकशील सुग्रीव को याद आया उनके गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान। उनके गुरु ने उनसे कहा था कि जब कभी आप ऐसी समस्या में पहुंच जाएं, जहां का समाधान आपके लाख प्रयास के बाद भी नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय आप सिर्फ एक काम करिए, अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा आयु का है, चाहे वह आपका जान पहचान का है या नहीं है, बस उस परिधि में, उस परिस्थिति के अंदर वह विद्यमान तो है, यही आवश्यक है। अतः जो भी सबसे ज़्यादा आयु वाला मनुष्य वहाँ पर विद्यमान होगा, आप बस सीधा उस तक पहुँच जाइए और उसको जाकर एक ही वाक्य में अपनी समस्या बता दीजिए। उसके मुख से जो कुछ भी प्रथम उपाय निकलेगा, वही आपका सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा। जब अपने गुरु के द्वारा दिया गया ये ज्ञान सुग्रीव के विवेक में कौंधा, तो उन्होंने जब दृष्टि उठाकर देखा तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर सभी बलशाली योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम आयु वाले सिर्फ जामवंत जी हैं। जामवंत जी जिन्होंने प्रभु श्री राम के दूसरे अवतरण भी देखे हैं, उनकी आयु तो युगों से भी परे है। अतः सुग्रीव महाराज सीधा जामवंत जी के नज़दीक पहुँचे और उन्हें एक वाक्य में अपना प्रश्न रखा कि हे सर्व दीर्घकालीन जामवंत जी, मेरा एक प्रश्न है, इस समुद्र को कौन लांघ सकता है? आप सिर्फ इसका उत्तर दीजिए। जामवंत जी ने धीरे से अंगुली उठाकर नज़दीक की शिला पर बैठे हनुमान जी की ओर इशारा करते हुए कहा, हनुमान। उस समय तक सभी लोग हनुमान जी की सिद्धिमान शक्तियों से वंचित थे। सब हनुमान जी को मात्र एक साधारण सेवक समझते थे। परंतु जब जामवंत जी ने हनुमान जी का नाम एक शब्द में लिया, तो सुग्रीव ने अगले क्षण हुंकार भरी, मिल गया उपाय। और वास्तव में हुआ भी यही। आगे हनुमान जी समुद्र लांघ कर माता सीता की खोज करने के लिए जा पाए। दोस्तों, यह घटना किस तरह काम करती है, यह इस ब्रह्मांड के नियमों का अनुसरण है। जो आपसे सर्व दीर्घकालीन आयु का होगा, उसके पास इस जीवन का बहुत ज़्यादा अनुभव होगा। जीवन अर्थात घटनाएं नहीं, जीवन अर्थात प्राण। और जिसके पास यहाँ पर मृत्युलोक में प्राण का सर्वोपरि अनुभव होगा, उसकी बुद्धि की तरंगे ब्रह्मांड के अनंत दायरे तक असीमित होंगी। अतः जो भी उसके मुख से प्रथम वचन निकलेंगे, जो उपाय निकलेगा, वही उपाय आपकी परेशानी के लिए अंतिम और सर्वोपरि उपाय होगा। आप इस घटना को अपने जीवन में अपना सकते हैं और आप यही पाएंगे कि यह पूर्ण रूप से सत्य है। यहाँ पर आपको ये स्पष्ट कर दें कि आयु का मतलब किसी वृद्ध व्यक्ति का होना आवश्यक नहीं है। अगर आप समकालीन आयु के 5 मित्र भी एक साथ खड़े हैं और आपकी कोई समस्या है और आपको प्रथम दृष्टि में जो आपका मित्र सर्वोपरि आयु का लगता है, आप उससे एक वाक्य में प्रश्न रखिए और उसके मुख से निकला प्रथम उपाय को दृढ़ता के साथ अपनाइए और आप देखेंगे कि वही उपाय आपको समस्या से अतिशीघ्र बाहर निकाल देगा। अतः दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि जीवन में चिंताएं सिर्फ मूर्खों का काम है। जैसा कि बाबा महाराज जी ने कहा है, साथ ही महाराज जी ने यह भी कहा है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। और जब सब कुछ मेरे ही नियंत्रण में है, तो फिर तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता ही कहाँ है। तुम बस कर्म करो, वो भी मेरी दिशा के अनुसार, मेरी आज्ञा के अनुसार। महाराज जी की दिव्य शिक्षाओं को जीवन में उतारना और अपनी आत्मा की निरंतर शुद्धता करते रहना, बस यही पर्याप्त है आपको किसी भी समस्या की घटना से रूबरू होने से बचाने के लिए। विश्वास करते हैं आज के वीडियो की जानकारी आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम अवश्य आए। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जाते हुए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।